रामपुर जंगल में कल्लू कौवा गुनगुनाता हुआ जा रहा था। मैं दिल को चुराऊं, मैं प्यार चुराऊं, मैं नींदें चुराऊं, मैं पहले चैन चुराऊं। कल्लू है नाम मेरा, चोरी है काम मेरा। कल्लू है नाम मेरा, चोरी है काम मेरा। मेरा मेरा ला 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 ला। ऐसे गीत गाता कल्लू कौवा जा रहा था कि अचानक उसे कोई आवाज सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ, मैं झाड़ियों में फंस गई हूँ। कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। आवाज सुनकर कल्लू कौवा झाड़ियों के पास आता है और उसे एक कौवी झाड़ियों में फंसी दिखाई देती है। तुम तो मेरी जाति की हो, तुम यहाँ कैसे फंस गई? कौवे, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं बताती हूँ सब। फिर कल्लू कौवा अपनी चोंच से कांटेदार झाड़ियां हटाता है और भूरी कौवे को बाहर निकालता है। हाँ, बच गई, मैं बच गई। मैं यहाँ भोजन लेने आई थी कि अचानक मेरे पंख इन कांटों में फंस गए। सुंदर कवि, ये तो कांटे थे। अगर तुम कुएं में भी गिरी होती तो मैं तुम्हें बचा लेता। तुम बहुत बहादुर हो और बहुत अच्छे भी हो। वो तो मैं हूं ही। मेरी माँ मुझे कल्लू शेर कहा करती थी। हाँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर भूरी कौवी चुप हो जाती है। मुझ जैसा बहादुर जवान कौवा तुम्हें पूरे जंगल में नहीं मिलेगा। मगर मेरी माँ मेरी शादी हमारे पड़ोसी कौवे से करना चाहती है। शादी तुम्हें करनी है, जाकर अपनी माँ को बता दो कि मुझे कल्लू कौवा मिल गया है। कल्लू कौवा। मैं बात करती हूँ जाकर अपनी माँ से। बेरी के पेड़ पर सुंदरवन जंगल में घर है हमारा। ये कहते हुए भूरी कौवी वहां से चली जाती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी शादी भूरे कौवे से ही करूंगी। लेकिन माँ, उसने जान बचाई है मेरी। मैं उसे पसंद करती हूँ। जान बचाई है तो क्या तुम उसे अपनी जान ही दे दोगी? भूरा कौवा बहुत अच्छा है, हमारा पड़ोसी है। वो बहुत मेहनती है। माँ, वो भी बहुत मेहनती है, सुंदर है, काला रंग है, मेरे रंग की तरह। मैं तो शादी कल्लू कौवे से ही करूंगी। माँ अपनी बेटी भूरी कौवी को बहुत समझाती है, मगर भूरी नहीं मानती। जिंदगी तुम्हारी है, जैसी तुम्हारी इच्छा। भूरे बेटा, मैंने बहुत समझाया है भूरी को, मगर वो मानने को तैयार नहीं है। वो तो कहती है वो उस अजनबी कौवे से ही शादी करेगी। माँ जी, आपने मुझे बेटा कहा है। मैं पड़ोसी हूँ आपका। अगर भूरी मुझसे शादी ना भी करे तो फिर भी मैं आपका ऐसे ही ख्याल रखूंगा। मैं बहुत मजबूर हूँ बेटा। दूसरे दिन कल्लू कौवा दूल्हा बनकर आता है और भूरी कौवी को ब्याह कर ले जाता है। दुल्हन जी, लो ये सेब और अनार खाओ। तुम्हारे साथ बारात लेकर तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं आया। क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? मैं बहुत मेहनती हूँ, इसीलिए सब जलते हैं मुझसे। भूरी फल खा लेती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। पहले पहले तो कल्लू कौवा भूरी कौवी के लिए भोजन ढूंढ कर ले आता और उसका ख्याल भी रखता, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता कल्लू जी के तेवर बदल रहे थे। उसका आलसीपन नजर आने लगा था। वो ठंडी छांव में सुबह से सोया हुआ था। ओहो, मैं तो सो गया था। अब तो शाम हो गई है। इस समय भूरी के लिए भोजन कहाँ से लेकर जाऊं? ऐसे ही कल्लू कौवा आज खाली हाथ लौटकर वापस जाता है। पति जी, मेरा भोजन नहीं लाए आज तुम। अभी तो शाम है। जाओ और आज अपना भोजन खुद ले आओ। मुझे कहीं भी नहीं मिला भोजन।
फिर भूरी कौवी अपना भोजन लेने जाती है। रास्ते में उसे बट्टो चिड़िया मिलती है। अरे कौवी, क्या तुम उस निखट्टू कल्लू की पत्नी हो? अरे बट्टो बहन, मेरा पति ऐसा तो नहीं है, वो तो बहुत मेहनती है। ना जाने तुमने उसमें क्या देखकर उससे शादी कर ली। वो तो एक नंबर का फ्रॉड, कामचोर है। इतना सुनकर कौवी वहां से चली जाती है। थोड़ी दूर चलकर उसे तोता मिलता है। भूरी, अपने पति कल्लू से कह देना कि मेरे पैसे वापस कर दे, जो उसने मुझसे उधार लेकर अपनी शादी करवाई है। अगर उसने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो कल मैं उसे घर से निकाल दूंगा। उधार? मेरा पति तो खुद बहुत मेहनती है, वो किसी से पैसे उधार क्यों लेगा? मेहनती, और वो भी कल्लू कौवा। जब से उसकी शादी हुई है वो तो भोजन भी मुझसे ही मांग कर ले जाता है। ये सब सुनकर भूरी बहुत निराश हो जाती है। वो घर वापस जाती है। रात हो गई थी। पति जी, क्या आप वाकई आलसी कौवे हैं? तुम्हें ये किसने कहा? मुझे जो भी पक्षी मिला उसने ऐसा ही कहा, और वो तोता अपने पैसे मांग रहा था। उसने कहा अगर तुम उसके पैसे नहीं लौटाओगे तो वो तुम्हें घर से निकाल देगा। अगर तुम्हें सच पता चल ही गया है तो सुन लो, मैं तो ऐसा ही हूँ। काम वाम करना मेरी आदत नहीं है। उस तोते को तो मैं देख लूंगा। सुबह हो जाती है। कौवा कौवी अभी सोए हुए थे कि उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। कबूतर, तुम सुबह सुबह ही? हाँ, शाम तक तुम मेरा ये घर खाली कर दो। तुमने तो कहा था कि मैं शादी के 3 दिन बाद यहाँ से चला जाऊंगा, और अब महीना होने वाला है। तो ये घर भी तुम्हारा नहीं है? ये घर मेरा है। इसने 3 दिन के लिए मुझसे किराए पर लिया था, और अब ना तो किराया दे रहा है और ना ही इस घर से जा रहा है। जाता हूँ, अपना काम कर। मैं शाम तक खाली कर दूंगा ये घर। कबूतर वहां से चला जाता है। माँ सच्ची ही थी। मैंने एक अनजान कौवे पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की है। अब तो हो गई गलती पत्नी जी। अब क्या फायदा ऐसे रोने का। अब तो मेरे साथ ही रहना होगा। जहां मरेगा कल्लू कौवा, वही मरेगी भूरी कौवी। जाओ, अब जल्दी से मेरे लिए भोजन लेकर आओ। मैं तो ऐसा ही हूँ। भूरी कुछ बोले बिना ही वहां से चली जाती है। भूरी नदी पर जाती है। वो वहां बैठकर रोती है। वो पहाड़ पर जाती है। वो बहुत उदास थी। उल्लू जी, 1,000 दो और उसे ले जाओ। सारे काम करेगी वो। मेरी पत्नी को ऐसी नौकरानी चाहिए जो घर में अच्छे से काम कर सके। दोस्त, तुम चिंता ना करो। 1,000 में महंगा नहीं है सौदा। वो तुम्हारे घर के काम भी करेगी और भोजन भी ला कर देगी। बाहर खड़ी भूरी कवि ये सब बातें सुन रही थी, क्योंकि वो भोजन लेकर वापस आ गई थी। अगर वो कहीं भाग गई तो मैं अपने पैसे वापस ले लूंगा तुमसे। वो कहीं नहीं जाएगी। ना वो अपनी माँ के पास जा सकती है और ना ही मेरे पास आ सकती है। तो लो ये 1,000 रुपए, डील पक्की। मैं आज किसी बहाने से उसे तुम्हारे घर लेकर आऊंगा। ये सुनने के बाद भूरी कवि वहां से भाग जाती है। वो पीछे मुड़कर देखती जाती और भागती जाती। वो अपनी माँ के पास चली जाती है। माँ, माँ, वो मुझे उल्लुओं को बेच देगा। माँ, वो मुझे बेच देगा, मुझे बेच देगा। कौन भूरी? कौन बेच देगा तुम्हें? बताओ भूरी। मेरा पति कल्लू कौवा। माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की उससे शादी करके। वो तो बहुत आलसी है, कामचोर है, और उसका तो घर भी अपना नहीं है। माँ, मैं बहुत मुश्किल से भाग कर आई हूँ यहाँ। इतने में उनका पड़ोसी भूरा कौवा भी वहां आ जाता है। भूरी, आप आई हो? मुझे तो बताया ही नहीं।
मैं तो माँ जी के लिए ही फल लाया था। ये सुनकर भूरी बहुत शर्मिंदा होती है। हाँ भूरे बेटा, भूले हुए पक्षी लौटकर अपने घर ही वापस आते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी भी अनजान की बातों में आकर उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें जरूर बताइएगा। कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली कहानी में मिलेंगे। बाय बाय।